जानता हूँ आपको प्रभु ने बहुत अच्छे पास्टर। मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो सेशन है ये, जैसे आप जानते हैं, कल हमने बहुत बात की थी अबाउट प्रेयर, प्रार्थना। कैसे इन दिनों में प्रार्थना पे हमले हैं, कैसे मसीह लोग इन दिनों में प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, और उनको लगता है ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, इट्स डिमोनिक। बिली ग्राम अंकल ने कहा हम उन दिनों में रह रहे हैं जहां शैतान छुप नहीं सकता, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। फोन बंद कर दीजिए। शैतान छुप भी नहीं सकता, दिख भी नहीं रहा। इतना स्मार्टली काम करता है वो। ट्रस्ट मी, डेविल इज नॉट स्पिरिचुअल, ही इज स्मार्ट। कैसे उसने एक जानवर को चूज किया हवा के साथ बात करने, और सीधा मुद्दे पे नहीं आया, घुमा फिरा के आया। उसने ये नहीं कहा कि मैं मार दूंगा तुम्हें अगर तुम नहीं खाओगे तो। उसने पहले कैजुअली बात की, ओ कैसे हैं आप, ऑल गुड, प्रभु ने कहा है कि फल नहीं खाना है। सी हाउ स्मार्ट, हाउ कनिंग इज। और आपने देखा फरीसी शैतान के साथ टच में थे, इसलिए वो भी स्मार्ट थे। वो भी शैतान के, आपने देखा वो भी सेम चाल चलते थे। यीशु के सामने औरत को लेके आए, कहा देखो इसने पाप किया है, आप बताओ क्या करें। वचन में लिखा है मारो, फिर क्यों पूछ रहे हो। शैतान खुद भी ऐसा, उसके साथ टच में रहने वाले लोग भी ऐसे हो जाते। अंडरस्टैंड? हालेलुया। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो कल हमने एक एक बात की थी आप आगे लोगों बढ़िए ना से थोड़ा सा आगे। कि कैसे प्रार्थनाओं पे हाँ, लेफ्ट हमले साइड। होते हैं। आप बिलीव करें, मुझे पास्टर राजीव ने एक बात कही, कहा पास्टर हमें एक चीज़ पे ना बहुत ध्यान देना है इस बार। ठंडियां हैं, हमें लोगों को सही समय पे विदा करना है। कल हमने, आपने देखा होगा, मेरे पास कल बहुत सारी पॉइंट्स थी आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन कल समय 9 हो गया था। मुझे पता है आप यहाँ से घर जाएंगे, आप घर जाएंगे, घर पहुँचते पहुँचते आपको टाइम हो जाएगा। तो हमने अनुशासन की बड़ी ध्यान दी है इस बार। कल का जो मैसेज था मैंने बहुत छोटे में प्रीच किया, और मैं बिलीव करता हूँ कि इन 3 दिनों में प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। आमीन। सो अब मैं बात करना चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा अब जो मैं कह रहा हूँ। मैं आज का जो अभी जो सेशन है, मैं उन लोगों के लिए अब नहीं ले रहा हूँ जो सिर्फ प्रेयर में इंटरेस्टेड हैं। अब मैं उनके लिए ले रहा हूँ जो चाहते हैं आप जहां हैं अब उससे कई कदम आगे बढ़ना है स्पिरिचुअली। आप कहेंगे पास्टर आप बात ही नहीं करते हो बंगले की, गाड़ी की, गवर्नमेंट जॉब की, आप बात ही नहीं करते हो बाहरी चीजों की। मैं आपको एक बात कह देता हूं, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह बढ़ता है। अगर आप प्रभु में बढ़ोगे ना, आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही बढ़ते रहेंगे। तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। दैट्स। अब आप मुझे बताइए, जब बाइबल कहती है बोलो भी मत तो भी दूंगा, तो फिर मैं क्यों बोलूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हम वचन को 10 से 15 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहता हूं आप पहले इन बातों को सुने, बड़े ध्यान से सुने। अगर आपको और मुझे अपने स्तर को बदलना है, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु में जितने आज आगे हैं उससे कई गुना अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो याद रखिए आप जिस जिस भी जोन में जिंदगी जी रहे हैं, आपको जोन बदलना पड़ेगा। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में है वहां से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का मतलब होता है आरामदायक जीवन। मुझे बाइबल में एक वचन बता दीजिए जहां पर यह लिखा है मैं तुम्हें आराम की जिंदगी देना आया। आप कहेंगे पास्टर लिखा है ना मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो शरीर का विश्राम नहीं है।
जीसस सबत के दिन भी काम करते थे। जिस दिन पूरी दुनिया रेस्ट करती थी, यीशु की चंगाइयों पे भी भड़कती थी कि सबत के दिन तू क्यों लोगों को ठीक करता है, उस दिन भी वो काम करता था। तो हाउ कैन यू से कि वो ऐसी जिंदगी देने आया जिसमें आराम ही आराम है? आप जानते हैं ये हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके अपनी ही विचारधारा लगा देते। अभी आप मुझे बताइए, जब इजरायलियों को कहा गया वो तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाला देश देगा, अभी आप सोचो इसका मतलब क्या है। दूध और मधु की धारा मतलब वहां दूध की नदी है, वहां पर मधु की नदी है। आप पूरी दुनिया घूमे होंगे, किधर देखा है मुझे बताओ ऐसा आपने? मैं पूरा भारत घूम चुका हूं प्रभु के अनुग्रह से। एक जगह भी नहीं देखा है जहां नदी में पानी ये दूध बहे। आपने देखा है? लेकिन हम इमेजिन क्या करते हैं, दूध और मधु की धाराएं। अब आपको पता है जैसे वो लोग अंदर गए थे वहां पर क्या था, बड़े बड़े दानव, और पर प्रभु खड़ा था, लो दूध और मधु की धाराएं। आप कुछ भी सोच सकते, लेकिन हो सकता है वो झूठ हो। दूध पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को जो दूध बेचते हैं। यहां कोई है दूध बेचने वाला? अच्छा कोई नहीं है, अब तो मैं खुल के बात कर सकता हूं। देखो रात को उठना पड़ेगा, दूध निकालना है, उसके बाद पानी डालना है, ये भी तो मेहनत है। क्या ये कम मेहनत लगती है आपको? इसलिए मैंने कहा कोई नहीं है ना, इसलिए खुल के बात करूंगा। अब दूध डालेंगे, सॉरी दूध निकालेंगे, पानी मिक्स करेंगे, उसके बाद आप जानते हो हम कैसी दुनिया में रहते हैं। शराब पाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, दूध बेचने वाला घर पे आता है। वी आर लिविंग इन दीज डेज, हम ऐसे दिनों में रहते हैं। लोग आते हैं, आप जानते हो घर घर जाना पड़ता है, और दूध बेचना इतना आसान नहीं है। बहनें सुबह सुबह 5:30 बजे बगैर बाल बनाए उठती हैं, कितना डर लगता है, सामने आती हैं 5:30-6 बजे से पहले दूध पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद सबको जॉब पे जाना है। अब दूध निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी है। अगर आप हनी खाते हो, अगर आप, हमारे मेरे मदर टंग में कहते हैं माखी, आई डोंट नो आप में मधु कहते हैं ना। आप मधु को देखिए, मधु कहाँ रहती है? ऊपर। कितना रिस्क है। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं में ले जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है वहां नदी है। प्रभु उनको कह रहा था जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां तुम्हें बहुत मेहनत करनी। इसीलिए आपने देखा जिस दिन वो कनान में पहुंचे, मन्ना गिरना बंद हो गया। अब इतना ऑटोमेटिकली खाना आता था, उधर से खा लेते थे। अभी बीज बोना सीखो, फसल काटो, खेती करो। आप जानते हैं परमेश्वर आपको कुछ नया नहीं दे सकता अगर आप कंफर्ट जोन में जिंदगी जीते। नो बाइबल स्टडी, नो प्रेयर, नो फास्टिंग, न उपवास है, न प्रार्थना है, न बाइबल का अध्ययन है, और आपको लगता है बस संडे चर्च जा रहे हैं, दैट्स इट। बोलो बाजोले को जैसे मैं कह रहा हूं, नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलिए, नहीं चलेगा। हाँ, आप मेरे मैसेज को न समझो न सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। जिधर बैठे हो उधर ही रहोगे, लेकिन जिसको बढ़ना है ना वो जानता है कि ये सही है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा आप सुनो न सुनो, मुझे बताइए, नुकसान आपका है। आप जानते हैं अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, आपको अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो जिधर हो उधर ही रहोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट है, यीशु में बढ़ने के लिए नहीं। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, उन्होंने पश्चाताप किए मेरे सामने आके कि पास्टर सही बोल रहे हो आप, मैं मिनिस्ट्री के लिए 24 घंटे तैयार रह सकता हूं, लेकिन प्रेयर वेयर मुझसे नहीं होती है पास्टर जी। जानते हैं इन लोगों को क्या कहते हैं? परफॉर्मर्स, एक्टर्स। इनको हॉलीवुड और बॉलीवुड में जाना चाहिए, उधर अच्छा काम मिलेगा इन लोगों को। यहां पता नहीं कैसे आ गए ये लोग। हाँ, मैं तो, मुझे कोई डर भी नहीं लगता इन लोगों से, मैं तो बोल देता हूँ क्या होगा, नहीं पसंद करेगा ना, चलेगा।
एक मसीह को अगर सब स्वीकार कर रहे हैं ना, गड़बड़ है उसकी सेवकाई में। लेकिन जब आप सच्चाई के साथ खड़े रहोगे, सब आपको लाइक नहीं करने वाले। अब सुने, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आना चाहते हैं, अपने स्तर को बदलें, अपने अपनी अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़ें, नींद को थोड़ा कम करें, खाना थोड़ा कम खाएं, फोन थोड़ा कम यूज करें, कोई भी चीज बंद मत करो, सब चीजें लेस पे लेके आओ। हालेलुया। कहिए कम खाना, कहिए कम बात करना, कहिए कम फोन यूज करना, कुछ भी बंद नहीं करना है। बिल्कुल नहीं खाना है, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं चलेगा। फोन यूज ही नहीं करना है, फिर तो लोगों के और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। सब करना है, लेकिन सब कम 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 कम। लेकिन पास्टर कम 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 करवा रहे हो तो ज्यादा ज्यादा किधर करना है? प्रभु में ध्यान देना है। हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? आरामदायक जिंदगी छोड़ो, प्रभु में बहुत मेहनत करनी है। बोलिए बहुत। हाँ, बहुत मेहनत करनी है। यीशु का पहला चेला, बाइबल में पहली स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड है, मैंने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। ये उसका पहला चेला है। वो ये नहीं कहता है कि मैंने और कुछ किया, कहता है मैंने मेहनत की है। यीशु ऐसों के पास जाते। लेकिन कोई अगर किसी को बढ़ना ही नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन याद रखिए, आप अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते। आप एक जमीन में गलत बीज बो के 40 दिन उपवास करो तो भी जमीन आपको वही देगी जो आपने बोया है। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप कितने भी कन्फेस करो, मैं बढ़ूंगा मैं बढ़ूंगा मैं बढ़ूंगा, अगर आपकी मेहनत नहीं है, आपके कन्फेशन भी व्यर्थ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या हम स्टार्ट करें? तैयार हैं आप? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मत्ती 5 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, सभी खोलिए। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5 अध्याय, उसका पहला वचन यहां लिखा है। वह सबको मिला? मत्ती 5 अध्याय देखो, आपके पास वाले को नहीं मिला हो तो थोड़ा हेल्प करिए उनका, क्योंकि जो साल में बाइबल एक बार खोलते हैं थोड़ा उनको डिफिकल्ट मिलता है। उस दिन एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसने कहा पास्टर उत्पत्ति कहाँ है? मैंने कहा आपको पश्चाताप करने की जरूरत है पहले। मैथ्यू 5, ओके, फर्स्ट वर्ड देखिए यहां पर क्या लिखा है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल में 3 पहाड़ों का बहुत जिक्र है। सीने पर्वत, वहां परमेश्वर ने मूसा से बात की। करमेल पर्वत, जहां प्रभु एलिया से बात करता था। और तीसरा है जैतून पर्वत, जहां यीशु पिता के साथ संगति करते थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं यीशु एक पहाड़ पे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप इससे कभी कोई पहाड़ पे चढ़ा है? कैसा लगा? मजा आया? नहीं नहीं, ऊपर मजा आया होगा, चढ़ने में कितने लोगों को मजा आया? किसी को नहीं आया होगा। रुक भी गए होंगे, क्यों गलती की इधर ऊपर आके। और जो मेरी तरह हैं उनको तो और ज्यादा तकलीफ हुई होगी, है ना? क्योंकि आप अकेले थोड़ी चढ़ रहे हो, अपना बोझ उठा रहे हो। है ना? पहाड़ पे चढ़ना कभी भी आसान नहीं होता, जमीन से ऊपर है। लेकिन कभी आपने सोचा
परमेश्वर कुछ लोगों से पहाड़ पे क्यों बात करता था, जमीन पे क्यों नहीं? कुछ तो है ना वहां पर जो नीचे नहीं है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने बहुत लोगों से तब बात नहीं की जब पृथ्वी पर था। इवन परमेश्वर यिर्मयाह से एक जगह पे कहता है, कुम्हार के घर पे जा, मैं तुझसे वहां बात करूंगा। प्रभु अभी आप कर रहे हो तो इधर ही कर दो। नो, गो देयर। परमेश्वर एलिया को कहता है, सारपात जा, वहां मैंने एक स्त्री को कहा है तुझे खाना खिलाने के लिए। प्रभु यहीं दे दीजिए। नो, लीव योर प्लेस, गो टू जरफत। अब देखते हैं परमेश्वर कैसे लोगों को मूव करवा रहा है। यहां से बाहर आओ, यहां से निकलो, यहां से निकलो। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मेरी बाइबल कहती है, बच्चे को कंट्रोल कर दीजिए, कोई बात नहीं, बहन ले लीजिए। बाइबल कहती है अपना अपना क्रूज खुद उठाएं। आइए सब ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने भीड़ देखी। कही ये भीड़। हाँ, यीशु भीड़ को देख के कहां चढ़ गया? हाँ, आज का प्रचारक ये गलती करता है, वो भीड़ को देख के नीचे उतर आता है। दैट इज अ मिस्टेक वी डन। जब यीशु ने देखा लोग बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो उसने अपना स्तर बदल दिया। मैं आप में से हर प्रीचर को, हर सेवक को एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज इसे पॉजिटिवली लेना। आज आप बहुत जगहों पे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, लोग भीड़ की फोटो दिखाते, हमारे पास इतने लोग आए, हमारे पास इतने लोग आए। जो वचन बताया उसका कोई वीडियो नहीं आता, लेकिन वीडियो क्या आता है? आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपने आप को प्रेजेंट करना कि देखो मैं कौन। यीशु ऐसे नहीं थे, जीसस ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी भीड़ के पीछे मत जाइए। कभी भी ये मत देखिए कि कितने लोग हैं मेरे साथ। आप ये देखिए आपकी जिंदगी कैसी है। आप ये देखिए कि क्या आप प्रीचिंग जो है वो बाइबल से कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आपको सुनने वालों को खाना मिल रहा है। आप ये देखिए कि आपके लोगों, आप जो लोग आपके पास आते हैं, क्या उन्होंने आत्मा की भरपूरी पाई? मैं आपको कहना चाहता हूं, जीसस का फोकस ये था, यीशु का फोकस ये था। कई बार हम भीड़ के पीछे जाते हैं, लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हम कितने भरे हुए। और आहिस्ते आहिस्ते आप बिलीव करिए, हम सेवक से एक परफॉर्मर बन जाते। मैंने आज तक कभी भी अपने चर्च के अंदर भीड़ इकट्ठी करने की कभी कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान देता हूं अपनी कॉलिंग पर, अपनी बुलाहट पर। जो प्रभु ने मुझे बुलाया है मैं वो करूंगा। मैं 5 लोग आते हैं, सेम संदेश प्रीच करता हूं। 500 आते हैं तो भी मैं सेम प्रीच करता हूं। मैं लोगों को देख के बात नहीं करता। क्योंकि क्या है ना, आजकल जो भी सोशल मीडिया पे होता है ना, कभी कभी आप भी उसी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। मैं कैसे भीड़ को इकट्ठा करूं, मैं इनसे अधिक लोगों को कैसे बुलाऊं। ये एक रॉन्ग थिंकिंग है। दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग, इट्स अ वर्ल्डली थिंकिंग। यहां पर आप देखिए, यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पे चला गया। और जानते हैं वो क्या कर रहा है वहां पर? सुनिए, जो लोग नीचे थे उन्होंने चंगाइयां पाई, छुटकारे पाए, आजादियां पाई। लेकिन आप जानते हो, जो लोग ऊपर आए उन्हें कुछ अलग मिला। दे हेयर समथिंग डिफरेंट। उन्हें ये बातें सुनने को मिली, धन्य है वे जो दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। आप जानते हो, जो नीचे खड़े थे उनको ये बातें नहीं सुनाई दी, लेकिन जो ऊपर गए, उस पहाड़ पे चढ़ के गए, उन्हें पता चला कि चिंता कैसे नहीं करनी है। उन्हें पता चला कि व्यभिचार से बचने के लिए आंख निकालना, मतलब कुछ देर के लिए अंधा होना जरूरी है। उनको पता चला कि कसम नहीं खानी चाहिए। उनको पता चला कि दोष। आप जानते हो, जो नीचे थे उन्होंने चमत्कार पाए, लेकिन जो ऊपर थे उन्होंने परमेश्वर को जाना। दे अंडरस्टैंड गॉड। आप सोचिए, अगर आप नीचे की भीड़ से पूछते, हे तुम लोग भी उधर ही थे ना, हाँ, तुम लोगों ने क्या सीखा? कुछ सुना ही नहीं। क्यों? नीचे थे ना।
लेकिन जो ऊपर से होके आए, आप उनसे पूछते, वो महिमा में थे। मैं इतना भी जानता हूं कि इस संदेश में हर एक की दिलचस्पी भी नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर, उनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आज नहीं लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्रिश्चियन लाइफ जो है ना, वो पहाड़ पर ही है, वो ऊपर ही है, वो नीचे है ही नहीं। आपने देखा, एलिया करमेल पे बैठते थे, मूसा सीने पे बैठता था, यीशु पहाड़ पे बैठता था, और एक दिन यीशु चेलों को ऊपर लेके गया। आपने देखा, एलिया, मूसा, यीशु तीनों साथ खड़े थे। जो पिता के साथ संगति करते हैं ना, वे अलग स्तर पे होते हैं, वो अलग जगहों पे होते हैं, उनकी लेवल बहुत डिफरेंट होती है। अब मैं बात करना चाहता हूं पहाड़ पे चढ़ने की, क्योंकि मैं जानता हूं पास्टर राजीव ने भी आपको ये सारी बातें सिखाई होंगी। मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना चाहता हूं, पहाड़ पे चढ़ना कैसे है। आइए यहां देखिए, बाइबल कहती है कुछ पहाड़ों से बात करो, पर बाइबल यह भी कहती है कुछ पहाड़ों पे चढ़ो। यीशु ने कहा, तुम पहाड़ से कहोगे उखड़, वो उखड़ेगा। कुछ पहाड़ों से बात करनी है। कौन से पहाड़ों से बात करनी है? बोलिए, गरीबी से बात करनी है, कहिए बीमारी से बात करनी है, कहिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बात करनी है। हाँ, वो अभी चढ़ना क्या है, आइए वो समझते हैं आज। सब सामने देखिए, बाइबल कहती है अब्राहम का कोई बच्चा नहीं था, नहीं आ पाएंगे। और बाइबल कहती है लूत के पास पिता नहीं था। लूत का बाप मर गया, बाइबल कहती है, और अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी। इसको बेटा चाहिए था, उसको डैडी चाहिए था, इसलिए इन दोनों के बीच में अटैचमेंट थी, इन दोनों के बीच में लगाव था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और आपने देखा, अब्राहम ने लूत को भी साथ लिया, जबकि लूत का न नाम लिया गया है, न उसकी कोई बुलाहट है। अब्राहम अटैचमेंट में उसको भी लेके आगे चल रहा है। अब जब अब्राहम और लूत साथ में निकले, बाइबल कहती है अब्राहम के कारण लूत भी ब्लेस्ड हुआ। अब इनके पास जो चीजें थी ना, इतना पैसा था, ये वो दिन नहीं थे कि किसका पैसा स्टेट बैंक में पड़ा है, किसी का रिजर्व बैंक में पड़ा है, किसका कहां पड़ा है। उन दिनों में जिसके पास बहुत जानवर, वही सबसे अमीर। ये वो दिन थे, ये आज के दिन में नहीं थे, जिसको जो अगर अगर आज लोगों के पास करोड़ों हैं तो वो डायमंड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, लॉकर में रख देते हैं। डायमंड 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का वो रख लेते हैं। उन दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है अय्यूब के पास कितना सोना था इसका जिक्र नहीं है, जानवर कितने थे सब जिक्र है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, 6,000 ऊंट थे। मैंने साइड में लिखा है 6,000 मर्सिडीज बेंज। ज्यादा समझ में आया ना ये? हाँ, क्योंकि हम लोग वही है ना जी। 6,000 फरारी। बस फरारी क्या होता है? कार होती है, कार। 6,000 मर्सिडीज बेंज। आज मुझे बताओ किसके पास 6,000 है? इतना अमीर व्यक्ति था वो। कभी आपने सोचा जब यीशु ने जानवरों में दुष्ट आत्माएं डाल दी, उन लोगों ने क्यों कहा यहां से निकल? क्योंकि उनकी उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। आप जानते हैं, बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम बताता है कि जब भी वो लोग वहां से निकले, और उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज देखिए कितनी ग्रो होने लग गई, बढ़ने लग गई। और एक दिन इनकी प्रॉपर्टीज को संभालने वाले मैनेजर्स के बीच में, मेंटेन करने वालों के बीच में लड़ाइयां होने लग गई। अब्राहम एक बात जानता था, हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। कितने लोग इस बात को मानते? और कितनों ने बंद कर दिया है? पहले लोगों ने हाथ उठाया, बरोबर बोलते हो। फिर मैंने कहा बंद कितने ने किया? कितनी बहनों ने लड़ना बंद कर दिया है घर पे? हाँ, अच्छा, 1, 2, 2.5। कितने भाइयों ने लड़ना? हम तो लड़ते कहाँ हैं, यही करती रहती है।
कितने लोगों ने लड़ना बंद कर दिया मिनिस्ट्री के लिए, पैसों के लिए। आपके ऑफिस में आपके बाद कोई आया, उसकी बड़ी सैलरी, और आपको अंदर ही अंदर दिक्कत। अरे जाओ दिया, सॉरी, जाने दो, लड़ो मत। जोर से कहिए मेरे पीछे, मुझे पता है ये दिल से नहीं निकलेगा, लेकिन बोलिए, कहिए, जो लड़के हासिल किया है वो खुदा ने नहीं दिया है। यस, मेरी बाइबल कहती है हर उत्तम वस्तु, हर अच्छी चीज ऊपर से, अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आती है। अरे लड़ना, कुछ भी हो जाए लड़िए मत। आज आपको बताऊं, मैं लड़ने का एक अच्छा तरीका लोगों ने क्या निकाला है, इमेज को डैमेज करना। आज ये एक अलग फाइट स्टार्ट हुई है, इमेज को डैमेज करना। ये कैसे होता है पास्टर? सामने वाले की इज्जत करो सामने, लेकिन पीठ के पीछे उसकी इमेज के लिए स्टोरीज बना बना के जोड़ो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बहुत अलग होती। इसे कहते हैं किसी को गिरा के खड़ा रहना। ये ब्लेसिंग नहीं है, ये याकूब है, ये आशीष नहीं है जी, ये ब्लेसिंग नहीं हो सकती। ये याकूब की आशीष है, दो नहीं तो छीन के लूंगा। ये वैसे वही करता था, बाप को बेवकूफ बनाया, भाई को बेवकूफ बनाया, मामा को बेवकूफ बनाया, सबको बेवकूफ बना बना के लेता रहा। क्या बचा लास्ट में? दूसरी आशीष मांगने लगा प्रभु से, मुझे आशीष दे, क्योंकि उसको पता चल गया जो मिला है ना, ये आशीष नहीं है, ये सब झपट झपट के लेना है। किसी के बारे में भी किसी के ऊपर मत खड़े रहो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप जानते हैं, वचन कहता है अब्राहम और लूत अलग हुए और आपस में लड़ाई नहीं की उन लोगों ने, वो दोनों अलग हो गए। अब बड़े ध्यान से सुने, अब्राहम बंजर जमीन में रहने लग गया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है लूत सदोम और अमोरा के आस पास रहने लग गया। लेकिन आपको पता है, जो संसार के पास जाते हैं संसार उन्हें खींच लेता है। जब परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला था, तब बाइबल नहीं कहती है वो आसपास रहता था, आप पढ़ के देखिए, तब लिखा है वो अंदर रहता था, चला गया अंदर। यहां देखिए, यंग लोग, ऑल यूथ, प्रभु में बढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे दुनिया खींच लेगी। आप भी उनकी तरह हो जाओगे, फटी हुई जीन्स पहनोगे, आप भी उनकी तरह हो जाओगे, कान में लड़के हो के कान में बालियां पहनोगे। मैंने रिसेंटली एक लड़के को बैप्टिज्म दिया, उसके कानों में बालियां थी। मैंने कहा ये औरतों के आइटम तू क्यों लेके आया है? बोला व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आई मीन व्हाई यू आर वियरिंग ऑल दिस, ये गलत है। मैंने कहा सही है, बहनों का आइटम है ना, देखो हमारी बहन ने पहने, आंटी आप भी लंबे लंबे वाले पहने पहने हैं ना, तो ये उनका आइटम आप क्यों पहनते हो? फिर प्रभु में आके टैटूज बनवाएंगे, भले क्रॉस बनाओ लेकिन टैटू तो टैटू है। आप देख रहे हो इन दिनों में बालों के तरीके, कपड़ों के तरीके, लोग दुनिया की तरह कर रहे हैं। फोटोज कैसे निकाले जाते हैं, डिसेंट वे में निकाले जाते हैं। मैं फोटो निकालने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप फोटोज देखिए, आजकल पता नहीं क्या क्या जुबान इधर तक लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। मुझे एक चीज बताइए, अपने बाजू से पूछिए, ये तुझे कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा कहता है, रोज सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह मुझे दर्शन देके कहते हैं आज फटा हुआ जीन्स पहन, इससे मेरी महिमा होगी। वाह भाई, आज बालियां पहन। इतने से बाल बचे हैं, उसको भी खड़ा कर दिया। इतने से बाल बचे हैं, इतने से बाल। चलो, अगर आप ये कहते हो ये पवित्र आत्मा नहीं सिखा सकता, तो मुझे बताइए फिर कौन सिखा रहा है? मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि यीशु मुझे कहेगा सूरज आज है ना कान की बालियां पहन के घर